हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआर फाइलिंग करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। गवर्नमेंट इस डेट को आगे एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि अभी तक रेवेन्यू सेक्रेटरी का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि अभी फ़िलहाल में हम आईटीआर फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। आगे एक्सटेंड होगा नहीं होगा ये मैं भी नहीं बता सकता। दोस्तों, आप भी अपनी आईटीआर को अभी तक फाइल नहीं किए होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है, हमें आईटीआर फाइल करना ज़रूरी थोड़े ना है, या फिर हमारी इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, हमें तो आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ जो कि अभी भी आईटीआर फाइलिंग को लेकर के कन्फ्यूजन में है, क्योंकि उनकी इनकम कम है या फिर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो आईटीआर फाइलिंग के लिए मैं आपको एक सेक्शन रेफर कर रहा हूँ, यहाँ पे सेक्शन 139(1), जिसका कि सब सेक्शन ये बोलता है कि एनी पर्सन हु हैज़ ए टोटल इनकम अबव द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कि इनकम यानी कि प्रीवियस ईयर में जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, दैट पर्सन इज लायबल टू फाइल आईटीआर विद इन द सेट ड्यू डेट। उस पर्सन को क्या करना है कि अपनी आईटीआर ड्यू डेट के पहले फाइल करनी मैंडेटरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी। अब यहाँ पे जो टोटल इनकम है इसका मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब इसमें कोई भी डिडक्शंस वगैरह इसमें इंक्लूड माइनस नहीं होता है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिफरेंट कैटेगरीज के टैक्स पेयर के लिए अलग अलग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप एक इंडिविजुअल हैं और साल भर में आपका 2.5 लाख तक इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। जब इससे एक्सीड करेगा तब आप फाइल करेंगे। इसके बाद यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। और यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपकी इनकम यदि 5 लाख तक तो भी आपको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसा इंडिविजुअल जो कि प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख कमाया है या फिर उससे कम कमाया है तो उसे आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। और आप यदि सीनियर सिटीजन है और आप कहते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमने केवल 2.5 लाख रुपए ही कमाया, 2 लाख रुपए ही कमाया, तो आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन है और आप कहते हैं कि हमारी तो इनकम केवल 4 लाख रुपए है तो हमें भी आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सच बात है, आप जो सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुछ केसेस ऐसी डिस्कस करूँगा कि यदि उसमें आप यदि फॉल करते हैं और आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं जबकि आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए और आपसे जवाब मांगा जाए। इसलिए जो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जो कि इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। ठीक है, आपकी इनकम यदि कम है 2.5 लाख से, 3 लाख से या 5 लाख से कम है और आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं, लेकिन आप उन केसेस में फॉल करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि यदि आपका कोई भी एसेट्स आउटसाइड इंडिया में है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर एन इंडिविजुअल टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम इफ़ ही होल्ड्स एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। यदि आपका कोई विदेश में कोई एसेट्स है, आप उसको किराए पे चढ़ाएं या फिर कोई और एसेट्स है आपका, तो आपको इंडिया में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आपकी कोई साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इट इज़ बेनिफिशरी और एनी एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो इस केस में यदि आपका कोई एसेट्स विदेश में है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इस सेकेंड केस है कि यदि आपने बैंक अकाउंट में प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा यदि जमा किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। भले ही आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, आप कहते हैं कि मेरी इनकम तो कम है, लेकिन आपने बैंक अकाउंट में यानी कि करेंट अकाउंट में, चाहे वो एक करेंट अकाउंट है, एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट है, और उसमें आपने 1 करोड़ से ज़्यादा जमा कर लिया है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। विदेश में घूमने की शौक सभी को रहती है। यदि आपने विदेश में ट्रैवल किया है और आप 2 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं फॉरेन कंट्री में, ठीक है, चाहे तो आप अपने लिए या फिर
और किसी अदर पर्सन के लिए आपने खर्चा किया हुआ है और आप कहते हैं कि मेरी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए खर्चा कर दिए। इसके बाद यदि आपने बिजली की बिल पिछले प्रीवियस ईयर में आपने 1 लाख रुपए बिजली की बिल जमा कर दिए, उससे ज़्यादा जमा कर दिए, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। चाहे आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से या 3 लाख या 3.5 लाख के नीचे ही क्यों ना हो, यदि आप बिजली का बिल 1 लाख के ऊपर जमा करते हैं तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। इसके बाद यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपका जो टोटल टर्नओवर है वो 60 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाता है और आप इस बिजनेस में भले ही आप लॉस कर बैठे हैं या फिर इस बिजनेस में आपकी जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है, यानी कि जैसे हमने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखा था 2.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख की, 5 लाख की, यदि उसमें से कम है आपका प्रॉफिट, इवन लॉस भी हो गया है, लेकिन आपका जो टर्नओवर है वो 60 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद यदि आप एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे आप कोई एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, CA हैं और आपका जो प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट्स है वो 10 लाख के ऊपर है, ठीक है, और आप इस प्रोफेशन में लेट सपोज कि आपका खर्चा ज़्यादा हो गया है और आप लॉस में हो चुके हैं या फिर आपकी प्रॉफिट बहुत कम आ रही है जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में भी आपको अपने प्रोफेशन की ITR जरूर से फाइल करनी होगी। नेक्स्ट सिनारियो है कि यदि आपके किसी इनकम पे TDS और TCS कट गया है जो कि 25,000 या उससे ज़्यादा का TDS कट गया है, तो उस केस में भी आपको अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जिसकी एज 60 साल के नीचे है उसके लिए 25,000 रुपये है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि यदि आपका किसी इनकम पे 1 रुपये का भी TDS कटे ना, तो आपको ITR जरूर से फाइल करनी चाहिए, उससे आपको 1 रुपये का रिफंड मिलेगा और आपकी ITR फाइल होगी। गवर्नमेंट के नज़र में आप जो है शक के दायरे में नहीं आएंगे, फ्यूचर में आपको नोटिस आने की संभावना बहुत कम रहेगी। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके किसी इनकम पे 50,000 उससे ज़्यादा का TDS और TCS कट चुका है, तो उस केस में आपको अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट केस है कि यदि आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा जमा करा दिया है और आप कहते हैं कि हमारी कोई इनकम ही नहीं है, हमारी इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन आप सेविंग बैंक में धड़ाधड़ पैसा जमा करते जा रहे हैं, तो 50 लाख के ऊपर यदि होगा तो भी आपको अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है कि यदि आपको बिजनेस में या हाउस प्रॉपर्टी में या कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया या आपको कैपिटल गेन हुआ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी आपने सेल करी या बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आपको हो रखी है, तो उस केस में, ठीक है, आपको ITR तो फाइल करना ही है, लेकिन लॉस यदि हो जाता है तो भी आपको ITR अपनी फाइल करना मैंडेटरी है। लिखा है अ टैक्स रिटर्न फॉर लॉस इज मैंडेटरी फॉर ए कंपनी और फर्म, तो एक कंपनी और फर्म के लिए लॉस के केस में भी ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो यदि आपका प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन में लॉस आ रहा है या कैपिटल गेन में लॉस आ रहा है, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जब आप अपनी ITR को फाइल करते हैं तो जो भी लॉस होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं और फ्यूचर में इसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो यदि आपको बिजनेस और प्रोफेशन में लॉस हो रखी है, उसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो देखिए लिखा है दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली इफ द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज डन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट। आपको ड्यू डेट के पहले अपनी ITR फाइल करनी होगी, तभी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन आपको यदि लॉस हाउस प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से यदि लॉस आ रहा है, तो उस केस में यदि आप अपनी ITR को आफ्टर द ड्यू डेट भी फाइल करेंगे तो भी आपका लॉस ये कवर अप होगा और आगे आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। तो ये कुछ सिनारियो हैं, केसेस हैं जिसमें कि आपकी इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और आप इस केसेस में फॉल करते हैं, तो आपको अपनी ITR मैंडेटरीली फाइल करनी है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको ITR फाइलिंग से रिलेटेड जो डाउट थी उसको समझा पाया, और इवन आप प्रॉपर्टी में भी कोई प्रॉपर्टी को बेचते हैं फिर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कैपिटल गेन में आपको उसका एग्जम्पशन मिलता है, तो ऐसे एग्जम्पशन को क्लेम करना चाहिए, आपको अपनी ITR फाइल करनी चाहिए। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।